90% लोग यही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ट्रैप और रिवर्सल में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडेक्स में अगर कोई ऐसा सेटअप है जो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिला सकता है तो वो दो सेटअप है, एक रिवर्सल, एक ट्रैप। मैं आपको नहीं कहूंगा कि फालतू के इंडिकेटर्स मास्टर करो, आप लोग को नहीं कहूंगा कि आप एसएमसी या फिर कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखो स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़े टफ होते हैं। बट ऐसे दो सेटअप है जिनको आप मास्टर कर सकते हो बहुत ही इजिली विद इन 1 वीक, जो है ट्रैप और रिवर्सल। और एक बार अगर आपका इन पे हाथ साफ हो गया तो आप इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। ये मैं खुद इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ, सेटअप को यूज करता हूँ लास्ट 2 ईयर से। ऐसा भी नहीं मैंने भी 1-2 महीने यूज किया हो। स्टार्टिंग में जो मिस्टेक आप लोग करते हो ये करते हो कि आप लोग को लगता है कि मार्केट हर पॉइंट से रिवर्स कर रहा है, पहली मिस्टेक। दूसरा, आप लोग जब लाइन ड्रॉ करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप लोग को लगता है मार्केट हर जगह ट्रैप देगा, सेकंड मिस्टेक। ऐसे काफी सारे कंफ्यूजन भी होता है आप लोग के माइंड में, बट कहीं पे कोई सिखा नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है कि भाई ट्रैप कैसे फाइंड करे और वो ट्रैप एक्यूरेट है कि नहीं, रिवर्सल सेटअप कैसे बनाए जो रिवर्सल एक्यूरेट है कि नहीं। आज 13 अप्रैल है, मैं मंडे को एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी लाइव मार्केट का टाइम भी चल रहा है। मैंने आज मॉर्निंग में रिवर्सल सेटअप के दम पे एक प्रॉफिट बुक किया, छोटा प्रॉफिट था 16,000 रुपए का, आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आपको आज रियल मार्केट में बताने वाला हूँ कि आप ट्रैप कैसे फाइंड करो, रिवर्सल कैसे फाइंड करो। कोई भी सेटअप कभी भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं होता, बट ये जो सेटअप्स हैं ये 10 आउट ऑफ 6, 10 आउट ऑफ 7 है। इनका बेनिफिट क्या है कि आपके पास खोने को स्टॉप लॉस में 100 रुपए होगा और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 600-700 रुपए तक, मतलब 1:6-7 तक की आप ट्रेड पकड़ सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार वीडियो होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत ही बेहतरीन ट्रैप और रिवर्सल का सेटअप। आज आप लोग को बताऊंगा, की पॉइंट्स बताऊंगा, कौन से पॉइंट आप लोग को कौन से रूल्स फॉलो करने से आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे ट्रेड्स पकड़ सको। चलो चलते हैं अपने आईपैड की स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलते हैं अपने नोट्स पे, आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो रिवर्सल सेटअप, रिवर्सल का मतलब क्या होता है बहुत ही पहले बेसिक लैंग्वेज बताता हूँ। आपने एग्जांपल के लिए एक लाइन ड्रॉ करी है, प्राइस यहाँ पे ऐसा गिरता हुआ फॉल होता हुआ आ रहा है, यहाँ पे जब वो लाइन पे अपनी सपोर्ट पे आया तो उसने ग्रीन कैंडल बना दी, एग्जैक्ट उसी सपोर्ट से मार्केट वापस ऊपर घूम गया। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई, सिंपल है। इसका अपोजिट कर दोगे, मार्केट लगातार ऊपर आ रहा है, उसने टॉप पे एक रेड कैंडल बनाई जो आपका रेजिस्टेंस एरिया था और वहां से फिर मार्केट डायरेक्ट फॉल हो गया। तो मतलब कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल मूव दिखा दिया। सिंपल था, रिवर्सल का मतलब कोई चीज रिवर्स करना। अब रिवर्स कैसे करती है, कहाँ करती है, पहले वो बताता हूँ। आपको अगर ये नहीं पता कि ये सपोर्ट कहाँ ड्रॉ करना है या फिर रेजिस्टेंस कहाँ एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो आप अभी बहुत ही बिगनर हो, आप इस वीडियो में गलत इंसान हो। आप मेरा जाके ये वाला वीडियो चेकआउट करो जिसमें मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर आप आके ये चीज समझो सेटअप कैसे लगाया जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं एज अ बेसिक बता देता हूँ चार्ट पे चल के। ऐसे ये निफ्टी का चार्ट खुला है, निफ्टी, इसको जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सिंपल आना है 5 मिनट से डेली टाइम फ्रेम में। आप डे टाइम फ्रेम में आ गए, आपको देखना है मार्केट का लो कहाँ था। आपको दिख रहा साहब यहाँ मार्केट ने लो बनाया और मार्केट आज हाई यहाँ बना चुका है, ठीक है, इसको सब हटा दो। अब आपको आना है सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे आ गए, आपको रिवर्सल दिख गया, दिखा, एक सेकंड रुकना, ज्योमेट्री शेप्स ब्रश, 1 सेकेंड। मार्केट यहां से फॉल होना चालू हुआ, यहां फॉल हुआ, आपके लो पे सपोर्ट लिया, यहां पे उसने ब्रेकआउट दिखाया, आपने ट्रेड पकड़ी, कितनी अच्छी ट्रेड हो गई। समझ में आ गया ना। अब यही आप लोगों को समझा दो सेटअप कैसे काम करता है। पहले आपको एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ करोगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम आप ड्रॉ कर लोगे उसको सिंपली। अब आपको वेट करना है, आपने एग्जाम्पल के लिए पहले होता तो बाय साइड का, आपने एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये आपका सपोर्ट है आपके अकॉर्डिंग। मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल होता हुआ आया, फॉल होता हुआ, उसने यहाँ पे पॉज लिया, उसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी, उसने अगली कैंडल भी ग्रीन बना दी, उसने अगली भी ग्रीन बना दी। तो क्या आपको ट्रेड लेना था पहली कैंडल पे? नहीं लेना है आपको। क्या दूसरी कैंडल पे? नहीं लेना है। तीसरी पे? नहीं। तो भाई ट्रेड लेना कब है? क्या ट्रेड मुझसे मिस आउट हो गया? नहीं हुआ है। आपको ट्रेड लेना है जब मार्केट दोबारा इस जोन के पास आती है। जैसे अगर मार्केट नहीं आई तो क्या ये मार्केट में आप देखोगे एन पैटर्न बन गया, मार्केट ऐसे गिरी, ऊपर आई, रिटेस्ट करी, फिर ऐसे पूरा गिर गई, तो क्या आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा? क्या आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया? बिल्कुल हो गया। तो आपको वेट करना है मार्केट में कि मार्केट दोबारा इस जोन पे आए। वो यहाँ पे फिर देखो रेड कैंडल बना के एक जोन में आई, एक जोन में आई, उसने यहाँ पे आपको फिर से एक हैमर दिखा दिया,
अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस होगा, यहाँ पे आपका एसएल प्लेस होगा। यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे तो क्या एसएल आपको मिल रहा है, आपका इतना बड़ा एसएल थोड़ी लगा दोगे निफ्टी में कि 100 पॉइंट का एसएल ही लगा दे रहे हो, नहीं लगा सकते हो ना। तो अब आपका यहाँ पे एसएल डिसेंट लगेगा 25 पॉइंट का। आपके पास पहला टारगेट आपका ये है, दूसरा जहां से मार्केट फॉल करना चालू हुआ था, तो आप बड़े आराम से इसमें 60 से 80 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। सो थोड़ा इसको रब करता हूँ, आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। और जो मैं सेल साइड या बाय साइड समझाऊंगा उसको अपोजिट करना है, वैसे अपोजिट ही होगा। ये लाइन थी, मार्केट यहाँ फॉल होता हुआ आया, मार्केट ने आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल दिया कि मैं रिवर्स हो रहा हूँ, आपको एंट्री नहीं करनी है। आपने वेट किया, मार्केट दोबारा जब इस जोन में आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हैमर या फिर कुछ भी बना दे, तब आपने एंट्री करनी है। अब आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे होगा, जो होगा आपका 15 से 20 पॉइंट का। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट होगा मार्केट जहां से रिटेस्ट करने आया था, सेकंड टारगेट मार्केट जहां से गिरा है। तो आप बड़े आराम से 60 टू 80 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो इस ट्रेड में। तो आपने क्या सीखा कि कभी भी डायरेक्ट ऐसे वी शेप में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये वी शेप एन शेप भी बन सकता है। एन का मतलब मार्केट ऊपर जाके नीचे तुरंत गिर जाए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रीटेस्ट का वेट करना है, जिसे हम लोग अगर चार्ट पैटर्न्स में कहें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है, जिसे हम लोग डबल बॉटम भी कहते हैं। तो एक चीजों में कितने सारे आपको सिग्नल मिल चुके हैं ट्रेड लेने के लिए। तो पहला रूल क्या है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। दूसरा, आपको डायरेक्ट रिवर्स पे एकदम वी शेप पे एंट्री नहीं करनी है। आप 10 बार में से कहते हो कि शिवांग भाई मैं एंट्री करके प्रॉफिट भी कर लिया, आप पता नहीं क्या समझा रहे हो, लेकिन वो तुक्केबाजी हो गई। अगर आपको तुक्केबाजी करनी है तो आप वीडियो क्यों देख रहे हो, आप क्यों सीख रहे हो ट्रेडिंग। आप जाओ अपने लक पे डिपेंड रहो, अपने लक पे ट्रेडिंग करते रहो। अगर ये वी शेप पे हर कोई प्रॉफिट्स बुक करने लगे तो मार्केट किस मतलब की है। अगर आप अपने सेटअप बने रहोगे कि मार्केट ऐसे आया, ऐसे आके फिर मैंने एंट्री करी, तो हो सकता है आप 10 में से सिर्फ 6 बार प्रॉफिट बुक कर पाओ। लेकिन काफी बार ऐसा होगा मार्केट यहाँ से शार्प फॉल कर जाएगा, तो जो आप 10 में से 6 बार प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आप 10 में से 2 बार प्रॉफिट करोगे, 8 बार आप लॉस कर दोगे। तो ये सेटअप आपके 4 बार के 5 बार के लॉसेस बचा रहा है। ये भी हो सकता है, बहुत बहुत चांसेस हैं कि मार्केट कई बार ऐसे गिरा और यहीं से शार्प रिकवरी देखिए ऊपर चला गया, ट्रेड मिस हो गया। ट्रेड मिस होने का मतलब भाई तुमने गलत बताया, बिल्कुल नहीं। ट्रेड मिस होने का मतलब आप सेटअप पे बने रहे, आप डिसिप्लिन हो, आपने अपना आज का प्रॉफिट छोड़ा है जो आपके कल के 4 से 5 लॉसेस बचाएगा। तो ये चीजें दिमाग में रखना। रिवर्सल्स में इंसान इसलिए फंसता है, उसे लगता है हर जगह से मार्केट रिवर्स होगा, हर जगह से मार्केट रिवर्स होगा। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको रीटेस्ट का वेट करना है, आपको वेट करना है अपनी कैंडल्स का कब फॉर्म हो रही है। अब इसके साथ और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, सिंपल सा था, आपको यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना है, और साथ में अगर 915 EMA क्लोज है मार्केट की तो आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे आप लोगों को मैं एक मिनट दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, आज मंडे था। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है। सपोर्ट का मतलब एटलीस्ट 2 या 3 टच पॉइंट्स हो। आप लोगों को सिंपल दिख रहा होगा, पहली कैंडल दूसरी कैंडल टच पॉइंट है। अब क्या हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, जो आप लोग को सिखाया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया भाई, तीसरी कैंडल पे एंट्री कर लो। ठीक है, आपने एंट्री करी, स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको टारगेट मिला नहीं। अब अगर मैं यही कहूँ आपसे, जो यहाँ पे चौथी कैंडल फॉर्म हुई है, चौथी कैंडल आप लोग पूरा ध्यान देना, जो ये वाली कैंडल है, जो ये कैंडल फॉर्म हुई है 3 बॉक्स में, इसमें जो लाल कलर की कैंडल है वो रीटेस्ट कर रही है। ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहली ये ऊपर गई, सीधा इसने वी शेप रिकवरी करी, आपने यहाँ पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस आपका था नीचे, एक कैंडल के हिट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ सेकंड कैंडल जो मैंने आप लोग को बताया, आपने उसका वेट किया, यहाँ पे मार्केट ऐसे आया 3 कैंडल, चौथी उसने रेड कैंडल से यहाँ पे आपका रीटेस्ट किया। उसके बाद आपने इस कैंडल के खत्म होने के बाद इसके टॉप पे आपने एंट्री करी, ठीक है। फिर आपका देखो कैसे कितना बढ़िया आपको ट्रेड मिलता है। मैं आप लोगों को लाइव दिखा दे रहा हूँ, कोई रिकॉर्डेड या फिर कोई प्री ऐसा सर्च नहीं करना पड़ रहा है मुझे दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आपकी टॉप पे एंट्री बनेगी और आपका एसएल जाएगा इस कैंडल के नीचे, जो मैंने बताया था 46 पॉइंट का एसएल है निफ्टी के मेन चार्ट, मतलब आपके प्रीमियम्स पे वही 20 से 25 पॉइंट का एसएल बनेगा। अब आपके टारगेट कितने मिलेंगे, 1:3, आप अभी लाइव चल रहा है, 1:3, 1:4, 1:5 के ट्रेड आपको मिल जाएंगे बड़े इजीली। आपका टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो गया। सिंगल सेटअप रिवर्सल इतना अच्छा काम करता है, मार्केट सीधा ऊपर ब्लास्ट हुआ है और कोई जरूरत ही नहीं मार्केट को नीचे ऊपर आने की। तो ये आपका समझदारी हुई, आपका दिमाग को रिवर्सल में क्या करना है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है।
आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। अब जैसे आज तो मार्केट बहुत गैप डाउन था, तो ईएमए तो आसपास है भी नहीं। अगर ईएमए आसपास होता है तो आप लोग ये चीज चेक कर सकते हो। एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पे ईएमए ऐसे कोई मूविंग एवरेज ईएमए चल रहा है साथ में 2 चिपक के, अगर मार्केट वहां से उसको ब्रेक करके रिवर्सल दे रहा है तो वहां पे एक पॉजिटिव साइन होता है कि हम एंट्री अपनी बना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो पहले जितने लोगों ने रिवर्सल सिंपल अच्छे से सुना समझा वही ट्रैप समझ पाएगा। मार्केट आके रिवर्सल दिखाया करता है, कभी डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, एक बार और कैसे टेस्ट करेगा तब ट्रैप आपको एंट्री बनानी, यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा, ये मार्केट आपको बड़े बड़े मूव्स देगा। ठीक है, रजिस्टर ट्रेड में आप लोग वन ट्रैप का मतलब क्या हुआ, मार्केट 1:3 तो कम से कम और 1:4 लोग यहाँ तक के ट्रेड पकड़ सकते हो बड़े इजीली। और मार्केट जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दे तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया, लोगों को दिखावा दिया, दिलासा दिया कि मैं ब्रेकआउट दे रहा हूँ, वापस ट्रैप कर दे। इसका अपोजिट कर दो, नीचे साइड के लिए भी ट्रैप इसे कहते हैं। ठीक है, मतलब समझा दिया। अब समझते हैं ट्रैप से बचना कैसे और ट्रैप पकड़ने कैसे। क्योंकि अगर मार्केट ट्रैप कर रही है, मतलब मार्केट का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े प्लेयर एफआईआई बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, वो आपको ट्रैप करेंगे, रिटेलर्स को, उनका टारगेट हो रिटेलर्स को ट्रैप करके उनके एसएल हंट करना। एसएल हंट करने का मतलब उनकी जेबों में पैसा जाएगा। तो अगर हम लोग रिटेलर से हट के अपनी थिंकिंग बना लें कि हम भी इनकी साइड हो जाएं, हम इनके ट्रैप का हिस्सा बन जाएं, कैसे, ट्रैप होके नहीं, ट्रैप में पोजीशन बना के, तो क्या हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं? बिल्कुल बुक कर सकते हैं। ये था सिंपल सा लॉजिक ट्रैप सेटअप का। अब समझाता हूँ ट्रैप फाइंड कैसे करना है और काम कैसे करता है। तो मैंने रिवर्सल में आप लोगों को क्या सिंपल सा रूल बताया था, मार्केट ऐसे गिरता हुआ आए, यहाँ से रिवर्स करें, एंट्री नहीं करनी है, रीटेस्ट करें, यहाँ पे एंट्री करो, ब्लास्ट। ठीक है, सिंपल। अब ट्रैप का भी सिंपल सा रूल है। यहाँ पे मार्केट है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, बढ़िया, मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, अगर मार्केट में फ्रेश मनी एंटर हुई है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट लगातार भागता हुआ ऊपर चला जाता है, तो उसको आप लोग भूल जाओ। कोई भी सेटअप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 आउट ऑफ 10 नहीं होता है। बहुत ही अच्छा हुआ तो 10 आउट ऑफ 9 होता है। तो आपको 10 में से 10 बार तो जीत कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग कहोगे शिवांग भाई मैं तो ब्रेकआउट पे एंट्री करता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो जाते हैं। ठीक है, मानता हूँ, कितनी बार होते हैं खुद से पूछो, 10 में से 1 से 2 बार होते हैं, बाकी 8-9 बार क्या ट्रैप हो जाते हो आप लोग। तो भाई अच्छी चीज करो ना। अब कभी भी ब्रेकआउट होगा, 2 चीज होती है, या तो बहुत तेज फाड़ता हुआ चला जाएगा, या फिर वो वहां पे सस्टेन करेगा, वो टाइम पास करेगा, साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने के बाद वो अगर अपनी अपर रेंज ब्रेक किया तो ब्रेकआउट, और लोअर रेंज ब्रेक किया तो नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। लेकिन अब 2 के बाद तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट ने आप लोग को ब्रेकआउट तो दिखा दिया कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन वहां पे सेकंड थर्ड कैंडल में वो वापस अंदर घुस जाता है, आप लोग के एसएल हिट हो जाते हैं। तो आप लोगों का सेटअप क्या होना चाहिए कि मार्केट अपने किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा और नीचे से बढ़िया चलता हुआ आ रहा है, उसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना रखी है, तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल क्या कोई इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बड़ी सी रेड बियरिश कैंडल बन रही है? अगर बनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, तो आप लोग को उसी कैंडल पे अपनी एंट्री प्लेस करनी है। इस कैंडल के टॉप पे आपका होगा एसएल, और आपके टारगेट होंगे जो प्रीवियस डे का अपना लो बन के आ रहा होगा। ऐसे आप लोग सेटअप पकड़ोगे। ये जो ट्रैप पकड़ते हो, ये बहुत तेज टारगेट देते हैं, इनकी स्पीड इतनी बढ़िया होती है कि आप यहाँ एंटर हुए, नेक्स्ट आपको एक कैंडल या फिर नेक्स्ट 2 कैंडल आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग, अगर अच्छा ट्रैप हुआ तो आपको 1:4 तक के टारगेट दे सकता है। मैं खुद से 2 सेटअप यूज करता हूँ, रिवर्सल, एक ट्रैप। दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री करनी है। इसमें क्या है कि आपको एक रेड कैंडल दिखी बढ़िया सी रिजेक्शन लेती हुई, तो आपको वहां पे एंटर कर लेना है। सिंपल है। आप चलते हैं चार्ट पे, समझा देता हूँ, उससे थोड़ी कंफ्यूजन आप लोग की दूर हो जाए। 1 सेकेंड, निफ्टी में आते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं। मैंने आप लोग को अभी रिवर्सल एग्जाम्पल दिया था आज के दिन, अब मैं आप लोग को देता हूँ ट्रैप एग्जाम्पल। लाइव फाइंड करूंगा और 915 EM में बहुत ही बेसिक है, आप लोग हमेशा यूज करो, आप लोग के फायदे में ही रहेगा 915 EM में। अभी तो मार्केट काफी हाईली वोलेटाइल थी। अब जैसे यहाँ पे आप लोग को सिखाया मैंने, क्या डेली टाइम फ्रेम पे आना है, आप लोग आ गए। 1 सेकेंड, ठीक है। अब आपको लेवल्स मार्क कर लेने हैं। मुझे यहाँ पे ये हाई दिख रहा है, फिर मुझे यहाँ पे ये लो दिख रहा है, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे एक और लो दिख रहा है, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे आना है। फिर यहाँ पे हाई, कैंडल्स का हाई लो बस मार्क करते रहो। अब आप लोगों को शिफ्ट होना है सीधा सीधा 5 मिनट पे। आ गए,
आप लोग को अपने आप ही लेवल्स मिल जाएंगे, जोन्स आप लोग को मिल गए। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये मार्केट की पहली कैंडल थी, बड़ी से उसने विक बनाई है, उस पर आप लोग टैप कर दो। ये मार्केट का बॉडी से टॉप पे था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल सेटअप दिखा दिया, एक ट्रैप। अच्छा देखो, मैं कुछ भी प्री रिकॉर्डेड नहीं रखता हूँ कि आप लोग को दिखाने के लिए कुछ भी कर लूँ, मैं जो होता लाइव दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप देखो कैसा बना। मार्केट यहाँ पे लगातार आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ज्योमेट्री शिफ्ट्स में आते हैं, यहाँ से मार्केट उठना चालू हुआ, उठता 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 सीधा यहाँ पे आया। ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिखाया, तो काफी लोगों ने क्या गलती करी कि पहली कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान कर ली और अपने एसएल यहाँ लगा दिया, और उनका क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। हिट हो गया भाई, बिल्कुल। लेकिन हमारा क्या था, अगर कोई रेड कैंडल दिख जाए टॉप पे आपके रेजिस्टेंस जोन पे, तो उस कैंडल के लो में आपको एंट्री बना लेनी है। उस कैंडल के लो में एंट्री करके आपका यहाँ पे एसएल प्लेस होगा उसके टॉप पे, ठीक है। और आपका टारगेट होगा 1:2, 1:3 भी अगर आप रखोगे, 2 रखो, चलो 3 इसमें नहीं मिलेगा इस ट्रेड में, तो एट द एंड आप देख रहे हो आपको 1:2 से ब्रेक इवन पे ट्रेड खत्म हो गया, ठीक है। कोई नहीं काम किया, मैं इसको एडिट भी नहीं करूंगा, आपको ऐसे इसको अपलोड करने वाला हूँ दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देख लो, मार्केट ने कितनी बार ट्राई किया इस जोन को ब्रेक करने का, नहीं ब्रेक कर पा रहा है। सेटअप्स दे रहा है, एक छोटी एंट्री लेके टारगेट ले सकते हो, बट मैं वो सिखा नहीं रहा, जो बताऊंगा मैं वो बताऊँ। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल दे दी। अब क्या हम लोग यहाँ एंट्री कर लें ब्रेकआउट पे? नहीं, क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, तो हम लोग रीटेस्ट का वेट किए और देखिए मार्केट ने इस कैंडल से अंदर फाड़ दिया। अब हमको इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री लेनी है। इसमें विक आप लोग ध्यान से देखना, हमने एंट्री ली, अब हमारा यहाँ पे छोटा सा एसएल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे और हमारा टारगेट होगा 1:3 तक का। चलो हमें 2 मिल गया। हमें मैंने क्या सिखाया था, 2 कैंडल के अंदर हमें टारगेट मिला, सिर्फ 2 कैंडल लगी और मार्केट 1:3 तक गिरा है। हमने पहले ट्रेड में अपना चलो ब्रेक इवन पे कट किया, मतलब हमने ट्रेड में एंटर हुए, ना कुछ प्रॉफिट ना लॉस भी मान लो 10% हुआ होगा 100 रुपए का। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सीधा हमें 3000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये फायदा होता है ट्रैप सेटअप का। आप लोग को ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी, वेट करना है कि ब्रेकआउट के टाइम मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट देगा तो एकदम फाड़ता हुआ चला जाएगा, अगर वो ब्रेकआउट फेक होगा तो 1-2 कैंडल का टाइम पास करके मार्केट सीधा नीचे गिरता, आपको उसी कैंडल पे एंट्री करनी होती है। तो यही 2 सेटअप्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए, ट्रैप और रिवर्सल। फिर से एक बार रिकॉल करूंगा, डेली टाइम फ्रेम पे आके आप लोग को क्या लगाना है, लेवल्स। फिर आप लोग को रिवर्सल है तो रीटेस्ट का वेट करना है, पैटर्न बनाने देना है। अगर ट्रैप है तो आप लोग को देखना है ब्रेकआउट एकदम सीधा हो रहा है या फिर ब्रेकआउट में थोड़ा बहुत टाइम पास चल रहा है, समझ गए। तो ये सिंपल सा देखने वाला सेटअप जिसे हम लोग ट्रैप और रिवर्सल कहते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जितना दिखता इजी और सिंपल है आप लोग को, उतना होता नहीं है। मैं आप लोगों को खुद एडवाइस करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट 1 वीक लाइव मार्केट में डेमो अकाउंट से इस सेटअप को मास्टर करो, और आपका एक बार इसमें अगर हाथ साफ होने लगा तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। चलो ये तो बात रही यूट्यूब की, मैंने आपको आया वीडियो में आपको बता दिया, सिखा दिया। आपके मन में डाउट्स होंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट्स अपने लिख सकते हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, मैं हर सैटरडे और संडे को अपना 2 आवर्स का फ्री वेबिनार करता हूं, जहां पे जो चीजें होती है मैं आप लोगों को लाइव और रियल पढ़ाता हूं, सिखाता हूं। जहां पे आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे फेस टू फेस कनेक्ट करके पूछ सकते हो, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। और सेकंड थिंग, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। इसमें ज्वाइन कैसे होना है मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दी है, आप लोग जाकर लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग आओ, जुड़ो, नई चीजें सीखो, एक्सपीरियंस करो, मार्केट में टाइम दो और अच्छे ट्रेडर बन के आप लोग निकलोगे। चलो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। मेरी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। मैंने पूरा 0 to एडवांस आप लोग को ट्रेडर बनाने की ठान ली, इसको करके रहूंगा। मिलते हैं आप लोग से वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग।